साल 1980 में हर्षद मेहता नाम का एक यंग लड़का पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखा है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले 10 सालों में वो एक मामूली जॉबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनने वाला था। लेकिन हर्षद का राइज जितना जल्दी हुआ था, उनका डाउनफॉल भी उतना ही दर्दनाक होने वाला था। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े स्कैम 1992 हर्षद मेहता की। साल 1973 में हर्षद रायपुर से मुंबई आ गया। अगले कुछ सालों में हर्षद की पूरी फैमिली भी रायपुर से मुंबई शिफ्ट हो गई। 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 600 की सैलरी में एक क्लर्क की जॉब ले ली और उनके भाई अश्विन मेहता भी जॉब करने लगे। फिर एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि वे अब स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाएंगे। फिर हर्षद ने स्टॉक मार्केट जॉबर का काम शुरू किया और जल्द ही इनसाइडर ट्रेडिंग करने लगे। 1982 तक उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करके बहुत पैसे कमाए और एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए। फिर जून 1982 में हर्षद और अश्विन ने अपनी खुद की ब्रोकिंग कंपनी ग्रो मोर की शुरुआत की। हर्षद ने 30 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जिससे हर्षद और ग्रो मोर के क्लाइंट्स ने बहुत पैसे कमाए। अपने हाई रिटर्न्स के चलते ग्रो मोर का नाम चारों तरफ फैल गया। इसी तरह हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के जादूगर बन गए थे। लेकिन हर्षद के मन में एक बात खटक रही थी कि वे जिंदगी भर ब्रोकर बन के दूसरों का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहते थे। वे अब खुद एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि पैसा और प्रॉफिट दोनों उनका हो, लेकिन इसके लिए उनको कई 100 करोड़ की कैपिटल की जरूरत थी। इस कैपिटल के लिए हर्षद ने मनी मार्केट में एंटर किया और अगले 2 सालों में हर्षद मनी मार्केट के टॉप ब्रोकर बन गए थे और ब्रोकरेज में अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे। लेकिन फिर हर्षद एक बीआर का यूज करके बैंक से लोन लेकर स्टॉक मार्केट में डालने लगे। 1990 से 1992 तक इन पैसों का यूज करके हर्षद ने बहुत प्रॉफिट बनाया। पैसे आते ही हर्षद ने 15,000 स्क्वायर फीट का एक आलीशान पेंट हाउस खरीद लिया। 29 कार्स थी, जिसमें इंडिया की पहली इम्पोर्टेंट लेक्सिस कार भी शामिल थी और इन सभी के साथ हर्षद को एक नया नाम मिला था, द बिग बुल। लेकिन बहुत जल्द ही उनका एक दर्दनाक डाउनफॉल होने वाला था। 1991 में ही आरबीआई को टिप्स मिल गई थी कि बीआरस का मिसयूज हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी हर्षद ने एसबीआई से 500 करोड़ अमाउंट ले लिया। एसबीआई हर्षद को पैसे वापस करने के लिए प्रेशराइज करने लगा, लेकिन तब तक रिपोर्टर सुचेता दलाल को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने ये खबर न्यूज़पेपर में छाप दी। फिर सरकार ने हर्षद के ऊपर इनकम टैक्स, आरबीआई और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। एक एक करके मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट का पूरा स्कैम सामने आ गया। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और अश्विन मेहता को अरेस्ट कर लिया गया। सालों तक ये लीगल बैटल चलती रही, लेकिन दिसंबर 2001 में 47 की एज में पुलिस कस्टडी में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। ये कहानी थी द बिग बुल हर्षद मेहता की।